पुराने चीन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। यह कहानी उस समय की है जब एक व्यक्ति था जो सन्यासी बनना चाहता था। वह दुनिया से दूर होकर खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनके सामने सन्यास लेने की इच्छा जाहिर की। गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम सचमुच सन्यासी बनना चाहते हो या बस सन्यासी जैसा दिखना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, जब मैं सन्यासी बनने ही आया हूं तो दिखावे का क्या करूंगा? मैं तो सच में सन्यासी बनना चाहता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 56 सन्यासी हैं। उनमें से 5 सन्यासियों के लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति अगले 12 वर्षों तक आश्रम की चौखट के पीछे एक छोटे से कमरे में चुपचाप चावल कूटता रहा। वह सुबह उठता, पूरे दिन चावल कूटता और रात को थक कर सो जाता। 12 साल बीत गए और उसने कभी गुरु के पास वापस जाने की कोशिश नहीं की। उसे भरोसा था कि गुरु ने कहा है जरूरत पड़ने पर मैं खुद आ जाऊंगा, तो बात खत्म हो गई। शुरुआत में उसके मन में कई तरह के विचार आते थे, लेकिन पूरे दिन चावल कूटने के बाद वह इतना थक जाता था कि विचार करने का मन ही नहीं रहता था। धीरे धीरे उसके मन से विचार विदा होने लगे। सुबह से रात तक वह बस चावल कूटता रहता। गुरु ने कहा था, तुझे चावल कूटना है, तो वह हर सवाल को दबा देता और सोचता कि गुरु का कहा सही ही होगा। 12 साल तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार उठना बंद हो गए। उसका मन एकदम शांत और खाली हो गया। न कोई चाहत, न कोई अड़चन। वह सुबह उठता, चावल कूटता और रात को सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचारों से मुक्त होकर वह अपना काम करता रहा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मन में किसी तरह की कामना नहीं थी। संन्यास की उसकी साधना ने उसे भीतर से पूर्ण बना दिया था। अब उसे बाहरी दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। 12 साल बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की, मेरे जाने का समय आ गया है। जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 2-4 पंक्तियां लिखे, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो। ये पंक्तियां उसके अपने अनुभव से निकली हो, उसके अपने विचार हो। यह घोषणा सुनकर सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान नहीं था। सभी शिष्यों ने सोचा कि कुछ न कुछ लिखना ही होगा। आश्रम में 2 सबसे बड़े विद्वान शिष्य थे। एक ने हिम्मत जुटाई और उस रात गुरु के कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी। मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु ने जब यह पढ़ा तो चिल्लाए, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब की? उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। वह विद्वान डर के मारे रात में ही भाग गया था, क्योंकि ये पंक्तियां उसकी अपनी नहीं थी। उसने उन्हें एक शास्त्र से चुराया था। उनमें उसका अपना अनुभव नहीं था। जाते वक्त उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर गुरु को ये पंक्तियां पसंद आएं तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर वे नाराज हो जाएं तो मेरा पता मत बताना। आश्रम में चर्चा छिड़ गई। लोग कहने लगे, वह विद्वान ठीक ही तो कह रहा था। मन दर्पण की तरह है जिसमें विचारों और अनुभवों की धूल जम जाती है। इसे साफ कर दो तो सत्य दिख जाता है। लेकिन गुरु शायद जरूरत से ज्यादा कठोर है। इससे बेहतर बात वे कहां से लाएंगे? पूरा आश्रम इस बात को लेकर गर्म था। इसी बीच कुछ सन्यासी उस चावल कूटने वाले के पास से गुजर रहे थे। उसने उनकी बातें सुनी और हंसने लगा। उनमें से एक ने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा, गुरु ठीक ही कह रहे हैं, तुम लोग समझ नहीं पाए। वे चारों सन्यासी चौंक गए और बोले, पिछले 12 साल से तू चावल कूट रहा है और हम शास्त्र पढ़ पढ़ कर मरे जा रहे हैं। अब तू हमें बताएगा कि सही क्या है? उसने कहा, मैं लिखना तो भूल गया हूं, लेकिन बोल सकता हूं। अगर तुम लिख दो तो ठीक है, पर एक बात याद रखना, मुझे उत्तराधिकारी बनने की कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं मना कर दूंगा। उन चारों ने कहा, तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने कहा, ना कोई दर्पण, ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है सत्य को पा लेता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और बोले, अब तू यहां से भाग जा। ये लोग तुझे मार डालेंगे। मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहिए या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुझे अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन अब यहां रुकना मत, क्योंकि ये तेरी बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चावल कूटने वाला सत्य को प्राप्त हो गया था। उसे ज्ञान मिल गया था, जबकि बाकी शास्त्रों पर सिर पटकते रह गए। वह वहां से चला गया
और कहानी यहीं खत्म होती है। यह कहानी विचार मुक्ति और सत्य की खोज की बात करती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस दिन तुम्हारे मन में विचार उठना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य को अनुभव करने के लिए बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन की शुद्धता और सरलता आवश्यक होती है। जब हम अपने विचारों से मुक्त हो जाते हैं, तब वास्तविक ज्ञान का उदय होता है।